इसमें अब देखो एक और टाइप आता है सेकंड टाइप का। यहाँ तक हमने फर्स्ट टाइप का पढ़ लिया। सेकंड टाइप में क्या आएगा? सेकंड टाइप में आता है आपके पास दो टाइप की रिएक्शन फिर होती है। एक होता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब टाइप 2 आता है। वैसे टाइप में यही आता है, वो फॉर्म लिख देते हैं उससे। टाइप 2 में इसके जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका दो टाइप होता है। पहले को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और सेकंड इसमें आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के भी दो टाइप हो गए, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। इसे लिख लो पहले, फिर वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। Yes, sir, done. अब पहला इंस्टेंटेनियस, देखो इन दोनों में फर्क क्या होता है। यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं होता, इसमें टाइम इंटरवल नहीं होगा। एकदम से आपसे पूछ लिया जाएगा कि अब बताओ स्पीड, इसमें टाइम इंटरवल नहीं होगा। इसमें टाइम इंटरवल होता है। जैसे आपको बोलेंगे यहाँ से आप कहीं जा रहे हो, अब स्पीड बताओ। जैसे आप स्कूल से, घर से स्कूल जा रहे हो, तो आपके घर से स्कूल का कितना डिस्टेंस है, उसमें कितना टोटल टाइम लग रहा है, ये आपका एवरेज में आ जाता है। और जिसमें टाइम इंटरवल नहीं होता, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो और एकदम से पूछेंगे अभी आपकी स्पीड बताओ, तो आप जिस समय आपसे पूछा जाएगा उसी समय आप जो स्पीड बताओगे वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब जिसमें टाइम इंटरवल नहीं होता, इंस्टेंट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको पूछ दिया जाएगा। जैसे बॉलर बॉल फेंकता है तो उसकी स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस में निकालते एक पॉइंट में। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी जिसमें टाइम इंटरवल नहीं होता। जिसमें टाइम इंटरवल होता है उसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला आ जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी कि द rate of change of reaction, the rate of change in concentration of reactant or product, at a instant of time, at a instant of time, ये at a particular time। ठीक है, एक बिल्कुल एक पॉइंट पे, एक क्षण पे, एक ही उस पे कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय, यहाँ पे लिखेंगे RINST, यानी इंस्टेंटेनियस के लिए INST। ठीक है, तो ये हो गया, आपका समझ में आ गया? Yes, sir. अब ऐसी एवरेज आएगा, तो ये है द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एट इंस्टेंट, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में। सब गाड़ी चला रहा हूँ
तो एकदम से किसी का फोन आएगा, बोलेंगे बताओ अभी स्पीड क्या है, तो जिस समय आपको पूछा जाएगा उसी समय आपने देखा कि आपकी 60 की स्पीड है, तो आप बोलोगे 60, तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। और एवरेज का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी आप घर से कितने बजे चले, स्कूल कितने बजे पहुंचे, कितना डिस्टेंस लगा, कितना टाइम लगा, उसको माइनस करके आपने बताया, वो एवरेज में आ जाता है। तो समझ में आया आपको? Yes, sir. इसे लिख लो। लिख लिया? Yes, sir. ऐसे अब एवरेज का देखो, एवरेज, एवरेज में क्या होगा देखो, एवरेज में आ जाता है आपके पास, एवरेज हमें पता है कि देखो एवरेज तो हमें निकालना ही जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज में क्या होता है कि टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, concentration of reactant or product, reactant or product divided by total time taken, divided by total time taken, total time taken। ठीक है, टोटल चेंज कितना हो रहा है कंसंट्रेशन का अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसको डिनोट करते हैं आर, एवरेज के लिए ए बी लिख देते हैं, डिनोटेड बाय आर ए बी, ए बी मतलब एवरेज, डिनोटेड बाय आर ए बी मतलब एवरेज, यानी टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टोटल टाइम लग रहा है उससे, तो ये एवरेज। जैसे आपने स्कूल से घर गए या घर से स्कूल जा रहे हो, टोटल कितना डिस्टेंस हुआ और उसमें कितना टाइम लगा, कई बार आप ट्रैफिक में फंस गए तो स्पीड स्लो हो जाएगी, कई बार रोड खाली रहे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हम टोटल देखते हैं, शुरू से लास्ट तक देखा जाता है, तो वो एवरेज में आ जाता है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल होगा, पहले टाइम अलग था फिर बाद में टाइम अलग हो जाएगा, तो टाइम इंटरवल के लिए हम एवरेज को यूज करते हैं। ठीक है, एवरेज और ये समझ में आ गया, यानी एवरेज की डिफाइन क्या हो जाएगी, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट हो जाएगा, अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। Yes, sir. Done. तो अब देखो इसमें ग्राफ आता है, ग्राफ हम लोग खींचते हैं आज क्या, आज ग्राफ दोनों का खींचेंगे, पहले हम करते हैं रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट में क्या होगा देखो, रिएक्टेंट में आपको पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे वाई एक्सेस, ये होता है एक्स एक्सेस, तो वाई में हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और एक्स एक्सेस में हम दिखाते हैं टाइम को। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा क्या होगा, रिएक्टेंट कम होता चला जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा नीचे, ऐसे धीरे 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 करके कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ कैसे आएगा देखो, सपोज हमने यहाँ के लिए लिया है, तो ये पहले क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया R1 और इसमें टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे हो जाएगा T1, फिर यहाँ दूसरा चला जाएगा,
यहाँ पे R2, इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा T2। ठीक है, तो इसमें R एवरेज कैसे आ जाएगा, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस साइन दिखाते हैं और क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। चेंज कितना हुआ टाइम का और चेंज कितना हुआ कंसंट्रेशन का, ये एवरेज में आ जाएगा। तो रिएक्टेंट के केस में क्या हो जाएगा, माइनस साइन आगे आता है क्योंकि रिएक्टेंट के लिए माइनस आगे आ गया, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लो और इसमें R की वैल्यू लिख लो। Yes, sir, done. डन। अब देखो, अगर रिएक्टेंट के लिए मैं निकालूंगा स्टेंटेनियस के लिए, तो स्टेंटेनियस के लिए कैसे निकलेगा, देखो स्टेंटेनियस के लिए भी ऐसी ग्राफ बनाना है। तो बुक में कई बार एक में दिखा देते हैं या अलग भी दिखा सकते हो आप, ये वाई एक्सेस ये एक्स एक्सेस। ठीक है, ग्राफ तो सेम बन रहा है। देखो ग्राफ ऐसे बनेगा क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा कंसंट्रेशन, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे वही है फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे टाइम। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर बताओ इस पॉइंट पे, जैसे आप बाइक चला रहे हो एकदम से आपको बोला इस टाइम पे बताओ, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस टाइम के लिए जहां पे आपको दिया हुआ इससे टेंजेंट लाइन खींचनी है, टेंजेंट सीधी लाइन होनी चाहिए, एक टेंजेंट लाइन खींचनी, इसको सीधा यहाँ से आगे खींच दो। अब ये ट्राइंगल बन गया, देखो ये O, यहाँ A और एक B, ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अब R इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या हुआ OA, तो कंसंट्रेशन हो जाएगी माइनस साइन में OA अपॉन टाइम कितना लगा, OB वाला टाइम लग गया, तो ये टाइम हो जाएगा OB। तो इस ऐसे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए हम कैसे निकालेंगे, एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं जहां पे ये टच हो रहा है, इस लाइन पे से एक टेंजेंट लाइन खींची जाती है। अब उससे जितना ओवर ए के बीच का डिस्टेंस है और जितना ओवर बी का डिस्टेंस है, तो कंसंट्रेशन को ऊपर रखेंगे, टाइम को नीचे रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, R इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू माइनस OA अपॉन OB। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसे लिखिए। Yes, sir, done. अब देखो ऐसे ही हमने प्रोडक्ट के लिए बनाना है, प्रोडक्ट के लिए भी दो बना देंगे अब हम। ठीक है, तो प्रोडक्ट को मैं एक साथ ही बना देता हूँ, दो अलग अलग करके। अब फॉर प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, देखो पहले एवरेज के लिए निकालेंगे, तो प्रोडक्ट शुरू में क्या रहा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट शुरू में क्या रहा होगा, 0 है ना, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा। अब धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरेगा क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ऐसे ग्राफ बनता है। आया समझ में, 0 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि शुरू में तो प्रोडक्ट 0 रहा होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा। अब इसके कोई भी दो पॉइंट ले लो, इसे मान लो P1, इसको मान लो T1, ऐसे यहाँ पे चेंज कर दो, इसको मान लो P2, इसको मान लो T2। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैंने कहा आपको एवरेज निकालो, तो एवरेज क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1
अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज के लिए। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ले लेंगे हम यहाँ पे। अगर मैंने यही लिखा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक लाइन खींच दी, अब मैंने कहा इंस्टेंटेनियस के लिए बताओ, तो इंस्टेंटेनियस के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा कहीं पे। यहाँ पे मैंने बोला इस पॉइंट में बताओ, तो आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा जाएगा इस तरीके से, इसके रिस्पेक्ट में एक टेंजेंट लाइन आएगी। फिर इसको इसका ट्राइंगल बना दो ऐसे, एक एक्स एक्सिस में लाइन खींचो, एक वाई एक्सिस में लाइन खींचो। ठीक है, इसके बाद इसको नाम दे दो, यहाँ पे ओ दे दो, यहाँ ए दे दो, यहाँ बी दे दो। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ बी। सेम प्रोसीजर है जो पहले किया था, बस ग्राफ चेंज क्यों हुआ, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा ये। आया समझ में, क्योंकि प्रोडक्ट स्टार्ट में क्या रहा होगा, जीरो। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी, टाइम बढ़ेगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट की वैल्यू की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए ग्राफ ऊपर जाएगा। तो समझ में आया दोनों चीज आपको, ग्राफ समझ में आ गया। Yes. Yes, sir. इसे लिख लो। Yes, sir. Done. तो ये आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, एक पहला स्टेप आपका खत्म हो गया इस चैप्टर का। Okay, sir. इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, आज देखो इसको याद करना, कल दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। Okay, thank you, sir.